शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं, आपने समस्त पुराण और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया एवं व्याख्या भी की। आप महर्षि वेद व्यास के प्रधान शिष्यों में एक। कृपा कर हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मन के दोष निवृत्त हो। मन के दोषों के कारण ही व्यक्ति पाप करता है और पाप का फल दुख है। ये दोनों बीज हैं, पुण्य और पाप। ये वृक्ष हैं, पाप और पुण्य। जब व्यक्ति पाप या पुण्य करता है उसमें फल लगते हैं। हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसमें फल लगते हैं। तो जब हम पाप करते हैं तो उस पाप में फल लगेगा। वो फल क्या होगा? बोले दुख। शरीर में रोग हो जाना ये भी किसी पाप का फल है। पुत्र न होना, पत्नी का अनुकूल न मिलना, पति का अनुकूल न होना, ये सब पापों का ही फल है। बिना पाप के दुख नहीं होता और बिना पुण्य के सुख नहीं। पुण्य बिना सुख होए नहीं और होए न दुख बिनु पाप, काहु दोष न दीजिए समझ आपने आप। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जीवों के दोष निकलें, आसुरी संपत्ति नष्ट हो और उनको दैवी सद्गुण प्राप्त हो, इसका कोई श्रेष्ठ उपाय हो तो आप कृपा करना बताइए। जिसके अनुष्ठान से अंतःकरण की शीघ्र शुद्धि हो जाती हो, ऐसा कोई निर्मल अगर तो साधन है, उपाय है तो हमें बताइए। शौनकादि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ये प्रश्न करके, और सूत जी सुनकर कहने लगे, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपने परम मंगल में ये प्रश्न किया है। आइए अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सिद्धांत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण, जिसमें भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हों, ऐसा हम श्रेष्ठ ग्रंथ आपको सुनाते हैं। वो अमृत स्वरूप है, परम दिव्य है, परम कल्याणकारी है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। वो है शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान। शिव पुराण भगवान शंकर ने स्वयं रचा। यूं तो सभी ग्रंथ भगवान शंकर से ही निकलते हैं, सबके बीज मूल भगवान शंकर ही है। फिर भी शिव पुराण भगवान शंकर ने ही प्राचीन काल में सुना था और रचा था, और फिर उन्होंने ये शिव पुराण अपने प्रिय गण नंदीश्वर, जिस पर भगवान शंकर विराजमान होते न, बैल, उनका नाम नंदी है, नंदी। तो भगवान शंकर ने शिव पुराण रचकर पहले नंदी को सुनाया था, नहीं? और फिर नंदी से ये शिव पुराण सनत कुमार जी को प्राप्त हुआ था, और सनत कुमार जी ने फिर यही पुराण वेद व्यास जी को सुनाया था। वेद व्यास जी से मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा सूत जी कह रहे।
विषय की प्रामाणिकता और गंभीरता के लिए उसकी परंपरा का संकेत देना जरूरी होता है। जैसे श्रीमद् भागवत श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव जी को दिया। इसी तरह शिव पुराण सबसे पहले भगवान शंकर ने इसकी रचना की। ये 1 लाख श्लोकों वाला विशाल ग्रंथ है। यूं तो जो पुराणों की संख्या है वो भगवान शंकर ने 1 करोड़ बनाई थी, 100 करोड़ का भी वर्णन, लेकिन व्यास जी ने उसको थोड़ा संक्षिप्त किया, सार सार निकाला कर। इस समय जो शिव पुराण है ये 24,000 श्लोकों, श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों में है, देवी भागवत 18,000 श्लोक है और शिव पुराण 24,000 श्लोक है। ये कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों का कल्याण करने के लिए ही शिव पुराण की रचना। भगवान शंकर दया के मूर्त रूप हैं, करुणा के मूर्त रूप हैं। वैसे ये कहा जाता है कि पिता का पुत्र की अपेक्षा पोते से ज्यादा प्यार होता है, ऐसा कहा जाता है। पोते ज्यों बड़े होने लगते हैं तो फिर दादा का प्यार पोतों में बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे तो बड़े होकर अपने काम में लग जाते हैं, पोते छोटे रहकर के दादा के समीप रहते हैं, इसलिए ज्यादा आकर्षण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान। तो ये संसार के जितने जीव हैं ये भगवान शंकर को बहुत प्यारे हैं, क्योंकि शंकर जी इस दृष्टि से दादा हैं। बाकी हैं देव, ये हो गए महादेव, तो महादेव से देवता आए और देवताओं से फिर मनुष्यों की सृष्टि हुई, तो मनुष्य बहुत प्यारा है। तो कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, ये भगवान शंकर के मन में एक बार भाव उठा। उसी आधार पर भगवान शंकर ने शिव पुराण की रचना की थी। ये शिव पुराण परम पावन है, ये समस्त पुराणों का तिलक है, समस्त पुराणों का तिलक है। इसका श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ है। जिसे शिव भक्ति चाहिए, जिसे शिव की प्रसन्नता चाहिए, उसे शिव पुराण अवश्य सुनना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से भक्ति देवी प्रकट होती है और वे अपने बेटों को भी साथ ले आते। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आप लोगों ने सुना, भगवान शंकर ने इसका प्रणयन किया। इसमें 12 संहिताएं थी पहले, फिर उसको संक्षिप्त करके 7 संहिताओं में विभक्त किया गया। 7 संहिताएं हैं इसमें। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, इसी तरह शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और एक एक संहिता का विषय आगे आप श्रवण करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शिव पुराण को श्रद्धा से पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसे अंत काल में भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। शंकर भगवान की। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनता है, उसके ज्ञाता ज्ञात समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, जो उसने जान के किए वे और जो धोखे से हो गए वे। समस्त पापों की समाप्ति शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शिव पुराण श्रवण करता है, वो संसार में सभी सुख भोगने के बाद अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान शंकर ने वचन दिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ संसार में माने गए। पुरुष के लिए 4 वस्तु में चाहिए: अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। धर्मार्थ, काम और मोक्ष। शिव पुराण के श्रवण से अर्थ की प्राप्ति होती है।
कामनाओं की पूर्ति होती है, बुद्धि निर्मल होकर धर्म में लगती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए शिव पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें शिव पुराण आप सुनाएं। भगवान शंकर तो सबको सुख देने वाले भोले शंकर। आप देखते हैं ज्यादातर दैत्य जब उपासना करते हैं तो भगवान शंकर की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? इसका ये मतलब नहीं कि केवल दैत्य ही भगवान शंकर की उपासना करते हैं, नहीं, वो इसीलिए उस तरफ जाते हैं कि ये भोले बाबा दरबार में आने वाले की झोली खाली नहीं रखते, जो जिस भाव से आता है उसको दे ही देते हैं। नारायण जी की शरण में जाओ, राम जी की जाओ तो वो तो सोच समझ के देते हैं, क्या ये दें न दें ये सोचते हैं, लेकिन भगवान शंकर ये नहीं सोचते कि इसे ये देना है या नहीं देना। इसने मेरा भजन किया है, ये मेरे दरबार में आया है, इसलिए जो मांगता है दे दे। भागवत में भी कथा आती है भस्मासुर की, शिव पुराण में भी, अन्य पुराणों में। इसका पहले नाम था बृकासुर। भस्मासुर का पहले नाम था बृकासुर। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए चला। मार्ग में मिल गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद से प्रश्न किया बृकासुर, देवर्षि जी कृपा कर आप हमें बता सकेंगे कि तीनों देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन? मुझे शीघ्र सिद्धि चाहिए। तो देवर्षि नारद ने वीणा झंकारी और बोले भाई वो तो भगवान शंकर है। शीघ्र सिद्धि प्राप्त करनी हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ। वे मुक्ति के भी दाता हैं और भुक्ति के भी दाता हैं। लिखा है कि बृकासुर आकर भगवान शंकर की आराधना करता, उनके नाम से हवन करने लगा और कठिन साधना, केवल 7 दिन में भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया है। वो अपने शरीर का मांस काट काट करके भगवान शंकर के नाम से हवन कर रहा था प्रतिदिन। और 7वें दिन जब भगवान शंकर अभी प्रकट नहीं हुए तो अपना सिर काट के हवन करने को तैयार हो गया। वह जैसे ही वो हवन करने के लिए अपना सिर काटने के लिए तैयार हुआ कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवता और ऋषि भी पुष्प बरसाने लगे भगवान शंकर। दयालुता, भगवान शंकर ने उसके सिर पर हाथ रखा, शरीर जैसा था वैसे ही हो गया, निर्मल। भक्त वर मांग ले, जो चाहेगा दे दूंगा। देखो क्या वर मांगता है? जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब बताओ, भगवान शंकर ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो। नहीं, इसने मेरा भजन किया, बस यही बात थी सामने। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब पार्वती अम्बा भी प्रकट हो गई तो राक्षस बुद्धि तो वैसे ही होती है गड़बड़। पराम्बा भगवती को जैसे ही देखा भस्मासुर ने तो गौरी हरण लालसा उसके मन में आ गया कि गौरा का हरण कर, पार्वती का हरण करे। लेकिन पार्वती का हरण करने से पहले शंकर को समाप्त किया जाए, तभी तो ये अपनी बन सकेगी। तो वरदान तो मैंने ले लिया, जिसके सिर पर हाथ रखे भस्म हो जाए। क्यों ना भगवान शंकर के सिर पर हाथ रख दूं, ये भस्म हो जाए और मैं पार्वती को ले लूं। राक्षसी बुद्धि होती, धर्म तो होता नहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, कहते हैं तो भस्मासुर है, भस्मासुर। जिसके आश्रित होकर बढ़ता है उसी को मिटाने की कोशिश करता है। कौवा जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। भस्मासुर
भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने बढ़ा। ओ भगवान शंकर घबराए और भागे। आप देखो, अपना वरदान अपने लिए संकट बन गया। अब इसकी दो तरह से कथाएं मिलती हैं। भागवत में तो लिखा कि भगवान ब्रह्मचारी बन के आए और बोले ये तो भांग धतूरा खाता पीता है। अरे कौवा कान ले गया तेरा, अगर कोई कहे तो अपना कान पहले देखना है कि कौवे के पीछे दौड़ना। भांग पीने वाले शंकर ने अगर तुझे कह दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, तो तुम इसी के पीछे दौड़ पड़े। अरे पहले अनुभव तो करो, सचमुच में वरदान सही है कि उसने नशे में ऐसा कह दिया। कैसे पता करो? तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने कहा कि जरा अपने ऊपर ऐसा करो, अगर गर्मी लगने लगे तो समझ लेना कि भाई हाँ कुछ शक्ति आ गई, उठा लेना, फिर हम चलेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, जहां भी होगा पकड़ेंगे। बात तो ठीक कह रहा। तो जैसे ऐसा किया तो ऊपर से भगवान ने हाथ दबा दिया, और जैसे हाथ दबाया भस्मासुर जल के भस्म हो गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और ये विकार कर। दूसरे पुराणों में चर्चा आती है, बड़ी सुंदर है वो, कि वहां पार्वती जी सामने आ गए, भस्मासुर पार्वती, और बोले कहां जा रहे? बोले शंकर को भस्म करके तुम्हारा हरण करो, तुम बड़ी सुंदरी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन एकदम आकर्षित। पार्वती अम्बा बोली मैं तो वैसे ही उससे दुखी हूं, मैं तो पहले ही उससे दुखी हूं। तो श्मशान में रहता है, भांग धतूरा खाता पीता है और मुंड माल पहने हैं, बागंबर पहने रहते हैं। अब क्या करूं, शादी हो चुकी है, इसके साथ रहना पड़ता है, बस तो चलो मेरे साथ। पार्वती अम्बा ने कहा मेरे भोले बाबा में बाकी तो सब दोष हैं, लेकिन एक ऐसा गुण उनके अंदर है कि वो मुझको बरबस मजबूर करता है साथ रहने के लिए। अगर वो गुण किसी में दिखाई दे जाए तो मैं अभी छोड़ छुट्टी डाइवर्स करके अब तुम्हारे साथ आजकल तलाक मिले नहीं। तो वो भस्मासुर कहता है क्या गुण है उनके अंदर? बोले वो जो तांडव नृत्य करते हैं भोलेनाथ, वो दुनिया में किसी के पास है। ये अखिल कला के आदि गुरु हैं, समस्त देवता। वैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। आपने तांडव नृत्य का चित्र देखा हो, विग्रह देखा हो, एक पैर से भगवान शंकर खड़े और दूसरा पैर ऐसा होता और डमरू। तो भस्मासुर ने कहा कि बताओ वो तांडव नृत्य होता कैसा है, मैं अभी तुम्हें नाच के दिखा सकता हूं। तो पार्वती अम्बा एक पैर से खड़ी होके एक पैर ऐसे किया, बोले ये मुद्रा है, और एक हाथ ऐसे किया, और भस्मासुर भी वैसे खड़ा हो गया और उसने भी ऐसे हाथ किया और सिर हिलाते नैन मटकाते। और जैसे अम्बा जी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा कि उसने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि भस्म तो हो जाना है, और जैसे हाथ रखा जल करके राख हो गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। अभिप्राय कहने का है कि भगवान शंकर वरदान देते समय ये भी नहीं सोचते कि इस वरदान का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसीलिए तो किसी भी देवता के साथ भोला शब्द नहीं जोड़ा हुआ। भोलेनाथ, भोले शंकर, भोले राम, भोले कृष्ण, भोले विष्णु, ऐसा नहीं। लेकिन शंकर के साथ भोले शंकर, ये बहुत भोले। और जो इनके भक्तों पर अत्याचार करे उनके लिए भाला भी साथ में रखते हैं। भोले भाले हैं ना, ये भोले भाले, भक्तों के लिए भोले हैं लेकिन दुष्टों के लिए भाला। भाला वो त्रिशूल को कहते हैं ना। जो उनके भक्त के साथ अत्याचार करे वो छोड़ते नहीं उसको, भगवान शंकर। अस्तु, आगे शिव पुराण की कथा सुनकर कौन कौन व्यक्ति मुक्त हुए, ये प्रसंग है, महात्मा है, मूल फिर आगे चलेगा। बहुत कीमती शब्द है हर हर।
नहीं, हर शब्द का अर्थ होता है प्रभु हमारे दुख हर लो, नष्ट करो। दुख हर, दारिद्र हर, संकट हर, विपत्ति हर, ये हर शब्द का अर्थ होता है। जब आप हर हर महादेव कहते हैं ना, नहीं? तो हे देवों के आदिदेव महादेव प्रभु हमारा दुख हर लो, हमारी गरीबी हर लो, हमारी जड़ता और मूर्खता हर लो, हमारे दुखों का नाश कर दो। केवल हर कह देने से ही बोध हो जाता। ये कहने की जरूरत नहीं आपको कि हमारे दुख हरो, कि हमारा दारिद्र हरो, केवल हर हर बोल दो। उससे भगवान शंकर आपके सब दुख, दारिद्र, अशांति, आदि व्याधि, क्लेश, रोग हर। इसलिए हर हर शब्द बड़ा कीमत। भगवान नारायण के लिए हरि है, यहां हर है और वहां हरि है, वो भी वही है। हरि शरणो, हरि शरणो, हरि शरणो, हरि शरणो, हरि हरि शरणो, हरि शरणो, हरि शरणो, हरि शरणो, हरि। शंकर भगवान की हर हर महादेव। ये जो हर हर शब्द है क्या, ये बहुत कीमती। हर हर प्राय हर जगह हर हर। महाराज कथा मिलती है कि एक बहेलिया, एक डाकू ने अपना एक कोड वर्ड बना लिया था। किसी को लूटना हो ना, धन हरण करना हो तो बस वो हर हर कह देता था। अपने साथी को संकेत देना हो तो हर हर महादेव। हर हर का मतलब जो इसके पास है वो हर हर करके प्रभाव से अंत में जब उसका शरीर छूटा तो वो दिव्य लोक चला गया। देवता पुष्प वर्षाए और जय जयकार करते। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी भगवान शंकर की कथा सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उनकी महिमा सुनकर, शिव पुराण की कथा सुनकर कौन कौन व्यक्तियों ने सिद्धि पाई, मुक्ति पाई, ये कृपा करके हमें सुनाइए। और फिर मूल में भगवान शंकर का चरित्र भी हम सुनना चाहेंगे। शौनकादि ऋषियों का वचन सुनकर सूत जी ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जिसने जीवन भर बहुत पाप किया था, बहुत पाप किया, लेकिन शिव पुराण के श्रवण मात्र से वो किस तरह मुक्त हुआ। एक बड़ी सुंदर बात है। एक नगर था जिसमें किरात लोग रहते थे। कोल किरात एक जाति होती है भीलों की, किरात। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? नाम से वो देवराज है। देवराज का मतलब होता है इंद्र। देवराज शब्द का अर्थ है जो देवताओं का राजा हो, उसका नाम देवराज। नाम उसका देवराज था, लेकिन कर्म उसके बड़े गंदे थे। कर्म बहुत गंदे थे। वो रस बेचता है, सामान यहां वहां खरीद कर बेचता है, ठगी करता है, झूठी सौगंधें उठाकर लोगों को लूटता है। मैंने इतने में खरीदा है, क्या भाव के भाव आपको दे रहा हूं, वो सौगंधें उठाता है। इतना लोभी था वो देवराज कि महाराज उसने जीवन में अनेकों की हत्याएं की थी। जिसके पास पैसा देख ले कहे, किसी ना किसी बहाने उसको लूट लेना, उसको लूट लेना उसका काम था। अनेक हत्याएं कर चुका था।
प्रसंग तो कल्प भेद से ये भी आता है कि उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी, संपत्ति के कारण विरोध हुआ। लेकिन जिसने उस पर विश्वास किया उसको उसने धोखा दिया। जिंदगी में कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल पैसा उसकी जिंदगी का लक्ष्य था। सारी जिंदगी पैसा कमाया और गलत काम भी करता रहा। जो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करेगा वो गलत काम से बच नहीं सकता। ऐसे उसने बहुत कमाए थे, वेश्यागामी हो गया था। वेश्यागमन करता है, अपने ब्राह्मण धर्म से गिर चुका है। ब्राह्मण का अपना कर्तव्य क्या है वो इस बात को जानते ही, क्यों कभी सत्संग नहीं किया। धर्म और ईश्वर तो जीवन में तब आएगा जब आप सत्संग करें। और शिव पुराण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आंखों से दिखने वाली वस्तु का भी तब तक बोध नहीं होता जब तक किसी से उसका नाम सुना न जाए। माताएं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, अभी केजी में नर्सरी में भी नहीं जाता, तो माँ सिखाती है ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये मुंह है, ये हाथ है। माताएं सिखाती हैं नहीं? बोलो। माने अपने अंगों का भी नाम हमको ज्ञात न हो अगर हमें कोई सिखाए नहीं, सुनाए नहीं। ये आम है, ये सेब है, ये संतरा है, ये केला है, इसका बोध हमें कब हो? जब हमने किसी से पहले सुना। तो शिव पुराण में कहा गया कि आंखों से दिखने वाली वस्तु का भी तब तक बोध नहीं होता जब तक उसके बारे में हम सुन न लें। तो फिर आंखों से न दिखने वाले धर्म और ईश्वर का बोध बिना सुने कैसे हो जाए? इसलिए पहले तो आप सुनने की आदत बनाओ। भाई शब्द में अर्थ है कि नहीं? जैसे वाटर, ये हो गया शब्द, एक वाक्य हुआ ना वाटर, उसमें अर्थ है कि नहीं? उसका अर्थ क्या है? पानी। शब्द से अर्थ अभिन्न होता है, जुड़ा होता है। जहां शब्द है वहां अर्थ है। अच्छा, जिसने शब्द पढ़ा और अर्थ नहीं पढ़ा उसको शब्द का बोध तो हो जाएगा, लेकिन अर्थ का बोध कब होता है? जब व्यक्ति सुनता। अर्थ के बारे में जब सुनेगा, वाटर माने पानी, वाटर माने पानी, वाटर माने पानी, क्या आरे टीरेट, तो ये घोटना पड़ा ना, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8। तो पढ़ते 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 जैसे शब्द का अर्थ प्रकट होता है, इसी तरह कथा सुनते सुनते परम तत्व भगवान का भी बोध प्राप्त सुनना चाहिए। वो देवराज एक बार घूमता घूमता प्रयागराज पहुंच गया। कहां पहुंचा? झूसी है ना, झूसी वहीं उस पार त्रिवेणी में। दैवी उसका नाम पहले था प्रतिष्ठानपुर, पहले नाम था प्रतिष्ठानपुर, आजकल नाम है झूसी। प्रयाग त्रिवेणी वो देवभूमि, क्या वो वहां जाकर किसी शिवालय में ठहर गया। जैसे ये शिवालय है आपका, कहते हैं शिवालय बहुत प्राचीन है, पांडवों ने स्थापित किया है, शिव शक्ति की आराधना की है, 5000 वर्ष पुराना है। और ये सिद्धपीठ है, बहुत लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती जो है तो करोड़ों वर्षों से सिद्ध है। वहां पहुंच गया, किसी शिवालय में रुक गया। संयोग की बात थी कि वहां शिव पुराण की कथा चल रही। तीर्थ स्थान होने से कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं तीर्थों में। वो कोई तीर्थ करने नहीं गया, कथा सुनने नहीं गया, वो तो अपना सामान बेचने बाचने के चक्कर में गया था। लेकिन वहां पहुंचा शिवालय में, वहीं हो रही थी कथा, और देखो संयोग बना, उसको आ गई बुखार जोर। किसको? देवराज।
अब वो कहीं जा नहीं सकता बुखार के कारण से, पड़ा है बेचारा। अब कान में वो शब्द उसके पड़ रहे, 1 महीने वहीं पड़ा और वो कथा सुनता। सुनने की इच्छा से नहीं पड़ा, वो तो बीमार है, जा नहीं सकता कहीं, इसलिए पड़ा। शब्द कान में पड़ रहे थे। महाराज वहां कथा समाप्त हुई और थोड़े दिन के बाद वहीं झूसी प्रयाग में उसके प्राण निकले। जैसे प्राण निकले, यम के दूत आए और ले गए। अभी यम के दूत यमलोक लेकर पहुंच रहे थे कि भगवान शंकर के गण वहां पहुंचे। रोक, यहां क्यों ले आए इसको? ये ब्राह्मण होकर के इसने जिंदगी भर पाप किया। इसकी जिंदगी में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं। इसने कितनों की हत्याएं की हैं, कितनों को लूटा है, वेश्यागमन किया, गंदी सी चीजें खाई पी हैं इसने, इसलिए उसको ले आए। शिवगणों ने कहा कि नहीं, रुई का ढेर रोज लगाते जाओ, 2 किलो 4 किलो 5 किलो रुई एक जगह रखते जाओ। नहीं, प्रतिदिन किलो 2-2 किलो 10-5 साल में कितनी हो जाएगी? हाँ, और एक दिन जलती हुई माचिस की तीली डालवा दो, फिर क्या होगा? सब राख हो जाए। इसने पापों को संचित तो किया था, लेकिन अंत में तीली लग गई ना, माचिस की जलती काड़ी लग गई उसमें। शंकर की कथा, भगवान शंकर की इसके कान में पड़ गई। भोलेनाथ का जो नाम ले या कथा सुने, भोले बाबा उसको सीधे ज्योति में भेजते हैं, शिवपुरी भेजते हैं। नहीं, वो अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। यमराज के कानों में आवाज पड़ी कि क्या शोरगुल हो रहा है यहाँ यमलोक में। जैसे बाहर निकले, देखा वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। उन्होंने दूतों को अपने डांटा, उसका सम्मान किया, देवराज का पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, पार्षदों, हमारे पार्षदों से अपराध हुआ। ये अब शिवलोक का ही अधिकारी है, ये ज्योति का ही अधिकारी है, यहाँ का अधिकारी नहीं रहा। भगवान शंकर का नाम सुना है, कैसे भी सुना, लेकिन सुना, इसलिए इसको सीधे शिवलोक आप लोग ले जाओ। विमान पर बैठाला, देवराज सीधे शिवलोक जा रहा है। देवता पुष्प वर्षा रहे हैं, बाजे बजाकर जयकार कर रहे थे। ये भगवान शंकर की कृपा हुई। महान से महान पापी शिव पुराण की कथा सुन के सीधे शिवपुरी पहुंच गया। शौनकादि ऋषियों को बड़ा आनंद आया सुन करके। उन्होंने कहा, सूत जी, हम आपका ऋण नहीं उतार सकते। गुरु का ऋण कोई उतार नहीं सकता, ये आप समझ। दुनिया में हर चीज की तो कीमत लगाई जा सकती, पारस की क्या कीमत लगाओगे? बोलो। आप हर चीज के बदले तो कुछ दे सकते हो, लेकिन ज्ञान के बदले में आप कुछ दे नहीं सकते। ज्ञान दाता के आप सदा के लिए ऋणी हो, कर्जदार हो। उनके ऋण से आप कभी उरण नहीं हो सकते। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि एक मप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदय। गुरु एक अक्षर भी तुम्हारे कान में डाल दे, एक अक्षर। तो पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे देकर तुम गुरु के ऋण से उरण हो जाओ। पृथ्वी एक मप्यक्षरम यस्तु गुरो शिष्य निवेदय पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चांद्रणे। गुरु के ऋण से कोई उरण नहीं हो सकता। कबीर दास कहते हैं, मेरी हर कामना पूर्ण हुई, बस एक हवस रह गई। उर्दू में हवस कहते हैं एक लालसा, ठीक है, एक भूख होती है, इच्छा, वो पूरी नहीं। क्या पूरी नहीं हुई? बोले मैं अपने गुरु का कर्जा ना उतार सका। गुरु ने क्या दिया? बोले जो नाम दिया उसके। कबीर दास जी, आपके तो बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ साहूकार शिष्य हैं, आप चाहे लाखों करोड़ों दिला के ऋण हो सकते हो। उन्होंने कहा संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं क्या
जो ज्ञान के बदले देकर ज्ञान के ऋण से पूर्ण हो, क्योंकि ज्ञान के समान तो ज्ञान ही है, ज्ञान के समान पदार्थ नहीं हो सकते। राम नाम के पट तरे देवे को कछु ना, ये कबीर जी का है दोहा। राम नाम के पट तरे देवे को कछु ना, का दय गुरु संतोषी हवस रही मन। ये मन में एक दुख बना रहा, क्या देकर हम गुरु के ऋण से उऋण हों। जिन्होंने हमें प्रकाश दिया, ज्योति दी, सन्मार्ग दिया, अन्यथा हम कहां से कहां चलेगा, कहां से कहां चलेगा। यदि गाड़ी में ठीक ब्रेक ना हो, ड्राइवर ना हो, तो पता नहीं गाड़ी हमारी कहां जाए। जीवन में हमें गुरु न मिले होते तो पता नहीं हम कहां से कहां चलेगा। एक डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हैं, हमसे बोले, गुरुजी यदि आपकी कैस्टें सुने बिना हम समाप्त हो गए होते तो हमें इतनी बातों का पता ही नहीं लगता जितना अब लग गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है। हमारे मन में यही ज्यादा खुशी है कि अगर हम अभी तक जिए हैं तो जो पैसा पाया वो तो ठीक है, संसार की चीज है, लेकिन जो हमें ज्ञान मिला वो हमारे परलोक का सहायक, धर्म कार्य भी होने लगे। शौनकाद ऋषियों ने कहा कि हम आपके इस कृपा प्रसाद से प्रसन्न हुए, और कोई कथा सुनाइए जिससे ज्ञान, वैराग और भक्ति का जागरण हो। व्यक्ति के जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग आना बहुत जरूरी। पैसे वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग जिनको प्राप्त हो जाए वो जीवन की एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। और कोई कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सुनिए ऋषियों, सुनो, दूसरी कथा सुनो। समुद्र तट पर एक वास्कल नाम का नगर था, वास्कल नाम का नगर। उस नगर में रहने वाले लोग बड़े स्वेच्छाचारी थे, पापी थे, दुष्ट थे, हत्यारे, लुटेरे, वो भी शुभ कर्म नहीं जानते। वहां हर व्यक्ति पाप करता था गांव। उसी गांव में एक ब्राह्मण भी था, उसका नाम था बिंदुग। क्या नाम था? बिंदुग। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। सारे नगर के लोग पाप करते थे, वो बिंदुग भी उन्हीं में था। उसने भी जिंदगी में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। बिंदुग पैसा था, वेश्यागामी हो। पत्नी उसकी बड़ी सुंदरी थी, चंचुला, जवानी और सुंदरता, लेकिन पति वेश्या के चक्कर में पड़कर पत्नी से तटस्थ हो गया। पत्नी को वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो वेश्या में आसक्त है। नहीं, पत्नी ने देख लिया, समझ लिया कि मेरा पति दुराचारी हो गया है, वेश्यागामी हो गया है। इसके बाद भी वो अपने धर्म का पालन कुछ दिनों तक करती रही। लेकिन जवानी में काम का वेग एक ऐसा भयानक होता है, शत्रु है जो गलत काम करा देता। न चाहते हुए भी व्यक्ति से गलत काम करा। चंचुला के मन में पाप करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पति के दुराचारी हो जाने के कारण जवानी थी, वो अपने वासना के वेग को रोक नहीं पाई और अंत तो गत्वा उसने भी किसी पुरुष से नाता जोड़ा। ये जानते हुए कि पाप है। काम, क्रोध ही तो पाप कराते हैं। व्यक्ति को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन वो करता है। काम क्रोधो महाशत्रु, ऐसा शिव पुराण में लिखा। काम और क्रोध ये महाशत्रु, इनसे बचने का प्रयास करो। और काम क्रोध की आग को भड़काने वाले कुसंग होते हैं,
शत्रु का चिंतन क्रोध बढ़ाता है, नहीं, और कुसंग वासना में हवा का काम करता है। वासना तो है, नहीं समझे? अरे भाई, दूध आपके बटलोई में रखा है, पतीली में, और आपने गैस में रख दिया, उसको आपने गैस की बटन कम कर दी, नहीं, तो क्या होगा? दूध पकेगा, उफनेगा नहीं। और अगर आपने उसको फुल खोल दिया तो उफन के बाहर आने लगे। मनुष्य के अंदर वासना है, लेकिन सत्संग मिला रहे तो वासना दबी रहे, और कहीं कुसंग मिल गया तो फिर वासना तुम्हारी कंट्रोल में रहने वाली नहीं। व्यक्ति मन के वश में है, मन व्यक्ति के वश में नहीं। इंद्रियां व्यक्ति के वश में नहीं है, व्यक्ति इंद्रियों के वश में। जिसकी इंद्री, जिसका मन अपने वश में हो गया, वो ईश्वर का रूप हो गया, वो मुक्त हो गया, वो समस्त टेंशन से बच गया। जब इंद्रियों में विषय जागता है, जानते हुए कि हमारा ये कदम गलत है, फिर भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त हो जाए। और एक बार गलत काम करने की आदत पड़ जाए ना, नहीं समझे, बस फिर स्वभाव बन जाए। पतिव्रता चरित्रवान स्त्री एक बार भी गलत काम न करे, उसके मन में कभी वासना जागे भी तो फिर उसको भय रहता है, पाप का भी भय होता है और समाज का भी भय। लेकिन एक बार अगर वो गलत काम कर ले तो फिर उसके लिए वो आम बात हो जाती है। वो जैसे एक तैसे ही दो, जैसे ही दूसरा तैसे तीसरा। फिर वो जो एक भय है ना, पाप का, समाज का, घर का, वो हमसे कहा जाता है भाई हम बहुत पवित्र भोजन बना रहे हैं, आप करो। हम समझते भी हैं कि पवित्र, लेकिन फिर भी डरते हैं कि एक दो बार जहां किसी के हाथ का खा लिया ना, फिर वो खाने की आदत पड़ जाए। संकोच एक ही दो बार होता है किसी भी काम में, आप समझ लो। आपने कभी शराब नहीं पी तो पहली बार जब प्याली हाथ में आएगी तो अंदर कांपेगा रे, और जहां एक दो बार लग गई मुंह फिर स्वभाव बन जाए। अभी हमने सुना कि किसी की फैक्ट्री में डालडा और शराब, डालडा, घी और शराब, मांस, अगर उनके लेबर भी अपने कमरों में बना के खा लें या पी लें तो उनको नौकरी से हटा जाता। किसी परिवार में ऐसा कहीं सुना। लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा कि वो स्वयं बोतल पी रहे हैं। जिनके घर में इतना प्रतिबंध था कि उनके लेबर भी नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते, और कुछ समय बाद वो पहले छुपके पीते रहे और बाद में खुले पीते। एक बार गलत काम व्यक्ति से हो जाए फिर उसकी आदत। चंचुला ने जब पर पुरुष से प्यार किया, पहले तो थोड़ा उसके मन में झिझक रही, और धीरे 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 वो झिझक जो थी वो खत्म। अब पति उसका वेश्यागामी है और वो जार पति से नाता जोड़े अपना यहां काम चला। एक दिन बिंदु अचानक आ गया, देख ली, और उसने बहुत ज्यादा मारा पीटा पत्नी बहुत रोई, लेकिन रोने के बाद उसने ये कहा पति से, ठीक है मैंने गलती की, पर क्या आप निरपराध हैं? आपने भरी जवानी में मुझको छोड़ा है और वेश्यागमन किया। जवानी को पार करना स्त्री पुरुष के लिए कितना कठिन होता है। मैंने इतने दिनों तक संयम अपना जीवन में बनाया, पाप से मैं बचती रही, लेकिन जब आपने सर्वथा मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्या करूं? आखिर इंद्रियां बलवान हैं,
मैं विषय को नहीं रोक सकी, मुझसे गलती हुई। आप उसको छोड़ दीजिए, मैं इसको छोड़ देती हूं। बोलो शंकर भगवान की। आप उसे छोड़े। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम। ऐसा करो, वो धनवान है जिससे तुमने नाता जोड़ा, उससे पैसे लाके हमको दे दिया, क्योंकि हमको वहां पैसे की जरूरत पड़ती। वेश्या तो बिना पैसे के नहीं। अपनी पत्नी को स्वीकृति दिया और पत्नी दुष्कर्म करे और उससे जार पति से पैसा लेकर बिंदुक को देती है, और बिंदुक वो पैसा वेश्या को। कुछ समय बाद ज्यादा पाप करने के कारण अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया। कौन? बिंदुक। बिंदुक समाप्त हो गया। चंचुला क्रोध होकर के फिर उसका जार पति तो था ही, चलता। एक बार गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने गोकर्ण तीर्थ की ओर गए, वो भी चली गई साथ। अब अवस्था उसकी ढल चुकी थी। किसकी? चंचुला की। वो भी तीर्थ यात्रा में सबके साथ गई और मेला देखने के लिए नहा धो करके आगे बढ़ गई। वहां हो रही थी कथा शिव पुराण। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और उस समय वही प्रसंग था, जो स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है, मृत्यु के बाद उसके गुप्तांगों में गर्म लोहे का उपयोग, वज्र का प्रयोग होता है, परिघ का प्रयोग होता है, और लाखों वर्षों तक उसको उस असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ता है जो नारी पर पुरुष से प्यार करती। जैसे चंचुला ने सुना, कभी सुना तो था ही नहीं जिंदगी में उसने, परिघ का मुसल का प्रयोग होता है गरम, और लाखों वर्षों तक पीड़ा दी जाती है, कांप गई। पंडित जी महाराज कथा का विश्राम दिए, सब लोग कथा सुन करके चले गए। वो पंडित जी के चरणों में आके बैठ गई और उसने कहा, डॉक्टर से रोग नहीं छुपाया जाता, गुरु से दोष नहीं छुपाया जाता। आप मेरे गुरु हो, आप मेरे माता और पिता हो, मेरी लाज, मेरा जीवन आपके हाथ में। आज आपके मुख से पाप का फल सुन करके मेरे शरीर में जगह जगह ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ पर अभी मार पड़ रहा। घबरा गई। क्या अभी भी कोई ऐसा उपाय है कि मैं इन पापों से, नरक से बच सकूं? पाप तो हो चुके, भविष्य में तो अब पाप में करूंगी नहीं, लेकिन जो हो गए मुझसे अनजान में, उसका क्या हो? आप दयालु में बता सकेंगे, मुझे नरक से आप बचा सकेंगे। माता पिता गुरु संत ये तो परोपकारी होते हैं। जब बहुत रोई तो ब्राह्मण ने कहा, देवी, शास्त्र ये कहते हैं कि पाप के बाद हो जाए पश्चाताप। शब्दों को ध्यान से सुनो। पाप के बाद हो, पश्चात माने बाद में कहलाता है, पाप और फिर ताप। पहले पाप, पश्चात ताप। पहले पाप, पश्चात माने बाद में हो जाए ताप। पाप के बाद अगर ताप हो जाए, हृदय में पीड़ा हो, दुख हो कि हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? हे दयालु, इतने बड़े पापों में मुझको फंसना पड़ा, मैं भविष्य में कभी पाप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन जो हो गया मेरे नाथ, मेरे दयालु, मेरे प्रभु, मुझे इन पापों से बचा। यहां एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। यहां लिखा है
कि आप यज्ञ कर लो, दान कर लो, पर अगर ताप नहीं हुआ तो पूरा पाप नहीं मिटेगा। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ दान पाप की निवृत्ति के लिए आपने कर लिया, गंगा नहा लिया, एकादशी कर ली, कथा सुनी, लेकिन मन में किए हुए पाप का ताप नहीं हुआ तो पूरा पाप खत्म हो, कुछ रह गया। इसलिए दो उपाय हुए, एक तो ये कि पहले हो पाप, पश्चात हो जाए ताप, और दूसरे कोई कथा सुन लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, उससे जो पाप है तुम्हारा वो तुम शिव पुराण की कथा सुन लो। देवी, ये चित्त को शुद्ध कर देने वाली कथा है। एक कपड़े में मैल नहीं रहने देते। देवियां कपड़े धो लेती हैं घर में, गरीब घरों की, मीडियम परिवार के, लेकिन जो दाग उनके द्वारा नहीं छूट पाता फिर उसको वो ड्राई क्लीनर के लिए धोबी के यहां भेज देती, मैं अब तुम साफ करो। तो पश्चाताप तो तुम कर लो, ठीक है। और कथा मैं सुना देता हूं, हाँ, भगवान शंकर की शिव पुराण सुन लो, ये गारंटी है कि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि तुम सीधे शिवपुरी जाओगे, जहां सदा सदा सुख और शांति का अनुभव होगा। बस वो चरणों में गिर गए। आप मुझे कथा सुना दो, मेरे पास जो कुछ है सब आपका है, अब मुझे क्या करना। तो दुनिया का सब देख लिया, अब तो जीवन की संध्या है, बस ये है कि जो दाग यहां लगे वो यहीं धुल जाए मेरे। बस महाराज फिर तो उसने कथा शिव पुराण की सुनी। किसने? चंचुला ने उसी ब्राह्मण से वहीं संपूर्ण शिव पुराण की कथा श्रवण की। जब तक कथा चलती रहती वो रोती रहती। शिव मंत्र की दीक्षा भी ले। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि नमः शिवाय का क्या चमत्कार है, शिव जपने का क्या फल है। नहीं, भगवान शंकर कितने प्रसन्न होते हैं उस जीव पर, आगे से प्रसन्न आएगा। कथा में रोती रहती थी, ताप था ना, ताप। नाम जपते रहना, कथा सुनते रहना। कथा समाप्ति के बाद जो बना उसने शुभ कर्म किया, कुछ समय बाद उसका शरीर जब छूटने लगा, कोई कष्ट नहीं। मृत्यु का बड़ा भयानक कष्ट है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, नहीं, लेकिन जिनके पुण्य उदित हो जाते हैं उनको कष्ट नहीं होता। अचानक शरीर छूट जाता है उसका अचानक शरीर छूटा। शंकर के गण आए और विमान पर बैठाला, सीधे शिवलोक लेके जा रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा रहे हैं, बाजे गुजरे, जय जयकार, बोलो शंकर।